नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटी कैंडल। मैं आपके साथ करनेल सिंह। आज मैं तहसील किसाना से आपके साथ जुड़ा हूँ, जो ये इलाका डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर पड़ता है। आज फिलहाल हमारे साथ तो रुखसाना जी जुड़े हैं, ये विलेज भन्ना के रहने वाले हैं। फिलहाल ये कुछ मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। तो रुखसाना जी, सबसे पहले आपका एनटी कैंडल में स्वागत है। First of all, thank you so much for giving me this opportunity to share my views. And today I want to highlight some problems that people of my village are facing. I want to talk about road connectivity and education. मैं हसोद में रहती हूँ, वहाँ रोड कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हम लोगों को। हमें 4 या 5 किलोमीटर, कभी कभी तो 10-15 किलोमीटर हम लोगों को पैदल चलना पड़ता है। रोड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे वहाँ एरिया में। वहाँ जो स्कूल्स है वहाँ प्रॉपर स्टाफ नहीं है, हमें प्रॉपर स्कूलिंग नहीं मिलती वहाँ। अगर कोई भी इंसान बीमार हो जाता है, स्पेशली जब वुमेन की डिलीवरी प्रॉब्लम्स होती है, तो वहाँ हमें 10 या 15 किलोमीटर पैदल चल के हॉस्पिटल तक पहुँचना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे एरिया में, जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। आई वांट दैट एडमिनिस्ट्रेशन पे अटेंशन ऑन दिस एंड टेक सम स्टेप्स ऑन दिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ अवर एरिया। जो आप ये देख रहे हैं रुखसाना जी, ये 12th क्लास के स्टूडेंट है। अभी फिलहाल जो है अभी अपने जो पंचायत के लिए जो ये बता रहे हैं कि इनके जो स्कूल के अंदर अभी टीचर सही तरीके से ड्यूटियाँ नहीं करते हैं और वहाँ पे स्टाफ अच्छी तरह से नहीं है। कहीं यहाँ से आना जाने का इनका जो रास्ता है, ये बाय सुबह से क्रॉस होकर जाते हैं। वहाँ पे एक ब्रिज की प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए भी इनसे हम जानना चाहेंगे। अभी फिलहाल तो वहाँ पे ब्रिज है नहीं, इनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो रुखसाना जी, आप हमें ये बताना चाहेंगे, जब यहाँ से आपका आना जाना किसाना से आप भन्ना के लिए जाते, आपको ब्रिज नहीं है, जब बारिश होती जाती है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम। एग्जैक्टली इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एक्चुअली ब्रिज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों को। बहुत सारे जो लोग हैं बारिश में उनको प्रॉब्लम्स होती है। ये जो सुगा का ब्रिज है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग कनेक्टेड है हमारे एरिया से, स्पेशली चसाना लोगों को मैक्सिमम आना पड़ता है, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्रिज की बहुत बड़ी मैन प्रॉब्लम है। सिर्फ सुगा का नहीं, हमारे वहाँ कुछ लोकल ब्रिज भी हैं जिनकी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। नाउ आई एम टेकिंग माई स्कूलिंग फ्रॉम हाई सेकेंडरी स्कूल चाना। तो चाना इज़ अबाउट आई थिंक 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस। तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब एग्जाम्स आने वाले, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्कूल भी टाइम से नहीं पहुंच पाते बिकॉज ब्रिज नहीं है। ब्रिज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे वहाँ कुछ लोकल रिवर्स भी है, वहाँ भी प्रॉब्लम है, सिर्फ सुगा नहीं। इसलिए मैं चाहूँगी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर नज़र रखें। दे शुड टेक सम स्टेप्स सो दैट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अवर एरिया। रोड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, और भी हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइक वहाँ कोई भी जो स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से आती है, प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। आई वांट टू स्पीक ऑन करप्शन आल्सो। आई थिंक वी शुड स्ट्राइव अगेंस्ट पॉवर्टी एंड करप्शन। आजकल हम बहुत ज़्यादा दंगे फसाद देखते हैं। हम देखते हैं कि लोग एंटी नेशनल बातें करते हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने से अच्छा है कि हम लोग करप्शन के खिलाफ बोले। रुखसाना जी, आपसे मेरा क्वेश्चन, जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कोई ऐसे लोग हैं वो पाकिस्तान के फ्लैग चढ़ा रहे हैं, कोई गलत कमेंट्स कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो रजौरी के अंदर एक एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे एक्सीडेंट के बीच में एक लड़के की मौत हो जाती है, 2 से 3 साल का बच्चा, उसकी एक मौत हो जाती है। उसी के ऊपर कोई यहाँ हिंदुस्तान के लोगों के बीच में कोई ऐसे लड़के हैं यंग, वो गलत कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? टोटली रॉन्ग। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हमें इसमें शांति से रहना चाहिए। वी शुड live with peace and prosperity so that people of other country take lesson from us। तो ये बिल्कुल गलत है, और मैं तो उन्हें टोटली एंटी नेशनल कहूँगी, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ जो लोग बोलते हैं वो बिल्कुल एंटी नेशनल है। अगर हमें गवर्नमेंट से कुछ डिमांड है तो हमें गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते। ये टोटली रॉन्ग है, एंड मैं तो उन्हें टोटली एंटी नेशनल कहूँगी बिकॉज इट्स टोटली रॉन्ग। रुखसाना जी, जिन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, तो बाकी आप हाई अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं उनसे यही मांग करना चाहूँगी, एजुकेशन की बहुत प्रॉब्लम है हमारे वहाँ, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है, हमारे स्टाफ नहीं है वहाँ, रोड कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा हमारे वहाँ प्रॉब्लम है, और ब्रिज की तो एक मेन प्रॉब्लम। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गरीब लोगों तक उनका हक नहीं पहुँच रहा, बिकॉज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से पैसा प्रोवाइड हो रहा है, बट द मेन थिंग इज इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड लेवल। सो गवर्नमेंट शुड कीप एन सो एडमिनिस्ट्रेशन शुड कीप एन आई ऑन देम, कि ताकि गरीब लोगों तक उनका हक पहुंचे। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे रोड कनेक्टिविटी हो, वहाँ अच्छे अच्छे स्कूल्स हो, अच्छी अच्छी स्कूलिंग हो, वहाँ स्टाफ हो प्रॉपर, ताकि वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो अच्छे से जो है वो एजुकेटेड हो सकें। जैसे कि आप जानते हो कि एजुकेशन इज़ द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग। अगर हमें इंडिया को डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की राह में ले जाना होगा, या हमें इंडिया को डेवलपमेंटली कंट्री बनाना होगा, सबसे पहले एजुकेशन जरूरी है। हमारे वहाँ के जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट आई थिंक अबाउट 80% पीपल ऑफ अवर विलेज आर एजुकेटेड।
एजुकेटेड। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर स्कूलिंग होनी चाहिए। रुखसाना जी, एक साइड आप देख रहे हैं कि जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार चल रही है, जिस तरह से हमारे जो पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी वो कह रहे हैं कि हम एक डिजिटल इंडिया बनाएंगे। एक साइड पे जो कह रहे हैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड पे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खसला हालत है, रोड नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, स्कूल नहीं है, कहीं हॉस्पिटल अच्छी तरह नहीं है। एग्जैक्टली हॉस्पिटल की बहुत प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रही, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो भी रही है हमारे वहाँ, लेकिन रोड कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्कूलिंग प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ऐसी टीम्स बनानी चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करें कि कौन से काम की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ हमारे एरिया में नहीं, पूरी इंडिया में। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हमारी इंडियन इकोनॉमिक से मतलब घाटे में है तो वो सिर्फ करप्शन की वजह से। करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज को खोखला बना रही है। एंड अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन दैट करप्शन इज द legacy of British rule in India, and I think we should eliminate this corruption from our society, and we should make our country a beautiful country. We should live with peace and harmony. हमें इंडिया के खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए, और अगर गवर्नमेंट से कुछ डिमांड है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें उन पर आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ बात करना इज टोटली रॉन्ग। तो शुक्रिया आपका रुखसाना जी, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुखसाना जी मौजूद थी। फिलहाल ये एक 12th क्लास के स्टूडेंट है। अभी हाई अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं संज्ञान लेना चाहिए कि एक 12th क्लास का स्टूडेंट बहुत काफ़ी सारी ये कहा है कि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ब्रिज की प्रॉब्लम चल रही है, कहीं किसी बच्चे को जब स्कूल के लिए जाना हो कम से कम 5 या 7 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता है, वहाँ पे एक जो रास्ता वहाँ पे एक भैंसे नहीं चल सकती, वहाँ उन रास्तों से ये गुजर के स्कूल के लिए जाते हैं। फिलहाल सरकार को देखना चाहिए कहीं ना कहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहीं ना कहीं नज़र देना चाहिए वहाँ उन एरिया में कि यहाँ इस एरिया में क्या किस तरीके से ये लोग जी रहे हैं। फिलहाल ये और भी कुछ कहना चाहती है, और क्या कहना चाहेंगे? Exactly. मैं यही कहना चाहूँगी कि आज डेवलपमेंट बहुत हो चुकी है हमारे इंडिया में। अवर साइंटिस्ट रीच्ड ऑन मून एंड प्लैनेट, बट एट द सेम टाइम देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट पीपल ऑफ अवर विलेज आर फेसिंग। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगी, हमारे वहाँ रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ब्रिज होनी चाहिए, हॉस्पिटल होनी चाहिए, प्रॉपर स्कूलिंग होनी चाहिए, ताकि हमारे एरिया की भी डेवलपमेंट हो। रुखसाना जी, अभी देखा जाए तो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल यूनिवर्सिटी सब कॉलेज वगैरह क्लोज है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आई अथॉरिटी से? एक्चुअली ये कोविड-19 की वजह से हो रहा है, तो मैं ये गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम करूँगी कि उनकी वजह से बंद है, बिकॉज ये सब चीज़ें जो ये इंपॉर्टेंट है हमारी सेफ्टी के लिए। ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं, हमारे एग्जाम्स भी आने वाले, तो ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोविड की वजह से गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कोविड। तो रुखसाना जी, देखा जाए तो अभी ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, जो छोटे बच्चे ठीक से नीचे, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और कुछ जो गरीब लोग हैं उनके पास तो इंटरनेट का कोई सोर्स भी नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करें, तो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स भी है। तो इसके लिए आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? स्कूल ओपन होना चाहिए। एग्जैक्टली स्कूल तो ओपन होनी चाहिए, बट सेफ्टी हमारी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। लाइक प्रॉपर मास्क, हम लोगों को सैनिटाइजेशन जो भी है, प्रॉपर मास्क पहनने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। शुक्रिया रुखसाना जी, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुखसाना जी मौजूद थी। इनका कहना ये है कि जो अभी फिलहाल जो काफ़ी सारे ऐसे लोग सोशल मीडिया पे जो वायरल कर रहे हैं, अपनी वीडियोस कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग अपने वायरल वीडियो करने से यहाँ पे जो हिंदुस्तान के अंदर अभी जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम हैं वो भाईचारे से रह रहे हैं, और ये भाईचारे के बीच में ये बेखौफ फैलाने की बात की जा रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं रजौरी के अंदर एक बच्चे की 2 से 3 साल बच्चे की जो एक मौत हो जाती है ग्रेनेड की वजह से, वहाँ पे ग्रेनेड की वजह से वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। उसके ऊपर कई लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे गलत कमेंट्स मार रहे हैं और गलत पोस्ट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं अपने सूत्र के मुताबिक कहना चाहूँगा कि जेकर हिंदुस्तान के अंदर आप रह रहे हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, तो गलत कमेंट करना भूल जाए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं हम एक भाईचारे से रह रहे हैं। फिलहाल आप हिंदुस्तान के अंदर ही रह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर ही खा रहे हैं, उसी के ऊपर आप गलत कहोगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देख कर ही हमारे साथ एंटी क्राइम न्यूज़ के साथ मैं कमलेश सिंह, कैमरामैन ओंकार सिंह के साथ किसान।